आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन जितेंद्र में स्वागत है। हर दिन की तरह हम आज भी एक मॉडल पेपर हल करेंगे और इस मॉडल पेपर में आपके कितने प्रश्न सही हो पाते हैं कमेंट में जरूर लिखिए। काफ़ी अच्छे और सिलेक्टेड प्रश्न हैं जो आने वाले एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। प्रश्न संख्या 1, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? किस क्षेत्र में दिया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में। प्रश्न संख्या 2, भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वरीयता क्रम में सर्वोच्च स्थान पर है? तो कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अपने राज्य के भीतर एक राज्य का राज्यपाल। प्रश्न संख्या 3, कौन सा वेद चिकित्सा से संबंधित है? तो कौन सा वेद चिकित्सा से संबंधित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अथर्ववेद। प्रश्न संख्या 4, भारत में राजकोषीय नीति कौन बनाता है? तो भारत में राजकोषीय नीति कौन बनाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय। प्रश्न संख्या 5, रक्त एवं लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? रक्त एवं लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बिस्मार्क को। प्रश्न संख्या 6, प्राचीन भारत मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राजगीर में। प्रश्न संख्या 7, भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब लागू की गई? तो कब लागू की गई? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। प्रश्न संख्या 8, भारत की संविधान सभा में प्रारंभ में कितने सदस्य थे? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 299। प्रश्न संख्या 9, किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों का सार्वजनिक और निजी के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो किस आधार पर किया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उद्यमों का स्वामित्व के आधार पर। प्रश्न संख्या 10, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 प्रदान करते हैं, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सामाजिक समानता। अनुच्छेद 17 और 18 सामाजिक समानता प्रदान करते हैं। प्रश्न संख्या 11, तानसेन सम्मान की स्थापना कहाँ की सरकार द्वारा की गई है? तो तानसेन सम्मान की स्थापना कहाँ की सरकार द्वारा की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। प्रश्न संख्या 12, कौन सा शहर विश्व स्वर्ण राजधानी के नाम से जाना जाता है? तो विश्व की स्वर्ण राजधानी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जोहान्सबर्ग। प्रश्न संख्या 13, मोहन जोदड़ो की खुदाई में नृत्य करती हुई लड़की की प्रसिद्ध मूर्ति किससे बनी है? तो किससे बनी है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कांस्य से बनी हुई है। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस है? तो कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्टिकल डिस्क, ये सभी क्या हैं? स्टोरेज डिवाइस हैं। प्रश्न संख्या 15, रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो रॉकेट की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूटन का तृतीय नियम। प्रश्न संख्या 16, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है? तो मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मेलानिन। प्रश्न संख्या 17, फीफा अंडर 17 विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो किस देश में किया जाएगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया में किया जाएगा। प्रश्न संख्या 18, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया गया?
तो किस राज्य में किया गया? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तेलंगाना में। दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए। साथ में मिलते हैं। साथ में प्रश्न संख्या 19। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क म्यूजियम कहाँ स्थित है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा काला डूंगी में। प्रश्न संख्या 20। किंगरी विंगरी दर्रा किसको जोड़ता है? किंगरी विंगरी दर्रा किसको जोड़ता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चमोली तिब्बत को। प्रश्न संख्या 21। नंदाराजात तीर्थ यात्रा में कांसवा से होमकुंड की दूरी है? दूरी तय की जाती है वह है। नंदाराज तीर्थ यात्रा में कांसवा से होमकुंड की दूरी तय की जाती है, वह दूरी है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 280। प्रश्न संख्या 22। कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? तो कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1790 में। प्रश्न संख्या 23। चांदपुरगढ़ का राज्य स्थित है? तो चांदपुरगढ़ का राज्य स्थित है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चमोली में। प्रश्न संख्या 24। गढ़वाल का हातिम ताई कहकर किसे पुकारा जाता है? गढ़वाल का हातिम ताई कहकर किसे पुकारा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कुंवर सिंह नेगी को। प्रश्न संख्या 25। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पर्वतारोहण से। प्रश्न संख्या 26। अनुतान का संबंध है। अनुतान का संबंध है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, उच्चारण की उतार चढ़ाव से। प्रश्न संख्या 27। जिस क्रिया के कार्य पर जिस क्रिया की कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है उसे कहते हैं, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया की कार्य का फल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। प्रश्न संख्या 28। किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला, किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला होता है, तटस्थ होता है। प्रश्न संख्या 19। गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गाय का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मंदार। प्रश्न संख्या 30। चिंतामणि किसकी रचना है? चिंतामणि किसकी रचना है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा चिंतामणि किसकी रचना है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल की रचना है चिंतामणि। तो दोस्तों आपको यह मॉडल पेपर कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करते जाइए। साथ में मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मॉडल पेपर के साथ। धन्यवाद दोस्तों।